हेलो स्टूडेंट्स, राम राम, हर हर महादेव, जय माता दी। तो आप लोगों का स्वागत है पार्ट टू में, डेमोक्रेटिक राइट्स के पार्ट टू में। तो ये इस चैप्टर में हम लोग लास्ट डे डिस्कस किए हुए थे तीनों केस अलग अलग जगहों का, कि अगर हमारे पास अगर डेमोक्रेटिक राइट नहीं होता है तो क्या हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो आज हम लोग उन फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो हमारा फंडामेंटल राइट यानी कि जो मौलिक अधिकार है, वो एक बुनियादी अधिकार है जो भारत के संविधान के द्वारा प्रत्येक नागरिकों को दिए गए हैं, ताकि वह समानता, स्वतंत्रता और सम्मान के साथ अपना जीवन यापन जी सके। ये जो अधिकार जो है मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स, ये हमें सब भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। सबसे पहले हमारे अगर हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करें तो टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स है हमारा। और उसमें से सबसे पहला आता है हमारा राइट टू इक्वालिटी, जिसको हम समानता का अधिकार कहते हैं, और ये अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में दिया गया है, 14 से 18 तक। ये अधिकार कहता है कि कानून के नज़र में सभी लोग बराबर हैं और कानून के सामने समानता, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। सरकारी नौकरी में समान अवसर। तो इस जगहों पर हम ये कह सकते हैं कि सभी व्यक्ति कानून के नज़र में एक समान है। अमीर हो चाहे गरीब, दोनों के लिए कानून एक जैसा ही है। लेकिन कहीं-कहीं आप लोगों को रिज़र्वेशन के बारे में आप जानते होंगे, जो इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए। तो ये जो रिज़र्वेशन जो है, ये राइट टू इक्वालिटीज़ के अगर हम बारे में बात करें तो ये थोड़ा उतना उसके अगेंस्ट है, विरोधी है। और ये इक्वालिटी का मतलब ये नहीं हुआ कि सभी लोगों को एक समान ट्रीट किया जाए। तो पुराने टाइम में लोगों का जो सोशल स्टेटस था उनको बेहतर करने के लिए ये रिजर्वेशन दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं अनटचेबिलिटी का। तो पुराने टाइम में जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था या आज़ाद होने के बाद भी ये एक बहुत ही ख़राब सोशल इविल था, जिसमें जो लोग जो थे हायर क्लासेस के लोग, वो डिस्क्रिमिनेट करते थे, लोअर क्लासेस के लोगों के साथ भेदभाव किया करते थे। तो अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकंड में आता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमें अनुच्छेद 19 से 22 तक मिला है और ये अपने हमें आज़ादी देता है ये अधिकार, जिसमें हम अपने बात बोल सकते हैं, अपने विचारों को रख सकते हैं, शांतिपूर्ण सभा करने का हमें स्वतंत्रता मिला है, संगठन बनाने का हमें स्वतंत्रता मिला है, भारत में कहीं आने जाने की स्वतंत्रता है और कहीं भी रहने और काम करने की भी स्वतंत्रता है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा अवैध गिरफ्तारी से भी